लैलतुल कदर की फजीलत। अस्सलामु अलैकुम। बात करते हैं कुरान की रोशनी में लैलतुल कदर को दीगर रातों पर क्या फजीलत हासिल है। हदीस की रोशनी में लैलतुल कदर की फजीलत क्या है, लैलतुल कदर से क्या मुराद है और इसे कौन सी रातों में तलाश करना चाहिए। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कदर में कौन सा वजीफ़ा करने की तलकीन फरमाई। शब कदर की इबादत व अमाल, शब कदर की नमाज के नवाफिल कैसे अदा करें। एक रवायत में है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले लोगों की उम्रें दिखाई गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से गमगीन हुए कि मेरी उम्मत वो अमल नहीं कर सकेगी जो पहले लोग तवील उम्र की वजह से करते थे। तो अल्लाह ताला ने लैलतुल कदर अता फरमाई जो 1000 महीनों से भी अफजल है। कुरान की रोशनी में लैलतुल कदर को दीगर रातों पर क्या फजीलत हासिल है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लैलतुल कदर की फजीलत के बयान में पूरी सूरत नाजिल फरमाई। अरशाद बारी ताला है जिसका तर्जमा ये है, बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में उतारा और आप क्या समझे हैं कि शब कदर क्या है। शब कदर फजीलत व बरकत व अजर सवाब में 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और रूहुल अमीन जिब्राइल अपने रब के हुक्म से खैर व बरकत के हर अमर के साथ उतरते हैं। ये रात तलुए फजर तक सरासर सलामती है। ये सूरतुल कदर का तर्जमा है। हदीस की रोशनी में लैलतुल कदर की फजीलत। लैलतुल कदर की फजीलत के बारे में हदीस की कुतुब में बहुत सी रवायात मौजूद हैं। आइए इस सिलसिले में चंद अहादीस का जिक्र करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो शख्स लैलतुल कदर में हालत ईमान और सवाब की नियत से क़याम करता है उसके साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इस अरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लैलतुल कदर की मुबारक घड़ियों में ज़िक्र फ़िक्र और इबादत की तलकीन की गई है। वहाँ इस बात की तरफ भी मुतवज्जा किया गया है कि इबादत से महज अल्लाह ताला की खुशनुदी मकसूद हो, दिखावा और रियाकारी ना हो। फिर ये कि आइंदा बुराई ना करने का अहद करे। इस शान से इबादत करने वाले बंदे के लिए ये रात मग़फ़िरत की खुशखबरी बनकर आती है, लेकिन वो शख्स महरूम रह जाता है जो इस रात को पाए मगर इबादत ना कर सके। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक की आमद पर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये माह जो तुम पर आया है इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया वो सारी खैर से महरूम रहा और इस रात की भलाई से वही शख्स महरूम रह सकता है जो वाक़ियतन महरूम हो। ऐसे शख्स की महरूमी में वाक़ियतन क्या शक हो सकता है जो इतनी बड़ी नेमत को गफलत की वजह से गंवा दे। इंसान दुनिया की मामूली बातों के लिए कितनी रातें जाग कर गुजार लेता है जो सवाब में 80 साल की इबादत से भी अफजल है। तो फिर ऐसी बाबरकत रात के लिए जागना कोई ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं। हकीकत यह है कि जो शख्स इस अजीम मौका की कदर कर लेता है वो बड़ी सआदत हासिल कर लेता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल कदर की फजीलत बयान करते हुए अरशाद फरमाया, शब कदर को जिब्राइल अमीन फरिश्तों के झुरमट में ज़मीन पर उतर आते हैं। वो हर शख्स उस शख्स के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं जो खड़े बैठे किसी हाल में अल्लाह को याद कर रहा हो। लैलतुल कदर से क्या मुराद है और इसे कौन सी रातों में तलाश करना चाहिए। लैलतुल कदर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। ये रात बहुत ही कदर मंजिलत और खैर और बरकत की हामिल है जिसे कुरान करीम की 1000 रातों से अफजल करार दिया है। लैलतुल कदर उम्मत मुहम्मदिया के लिए ख़ास इनाम है जो इससे कबल किसी और उम्मत को अता नहीं की गई। हदीस मुबारका से भी इस बात की तायीद होती है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि वहबा लि उम्मती लैलतुल कद्र वलम युतिहा मन काना कबलिकुम। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र मेरी उम्मत ही को अता की और तुमसे पहले लोगों को इससे सरफराज नहीं किया। लैलतुल कद्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21 की रात, 33 की रात, 25 की रात, 27 की रात और 29 की रात में से है।
लिहाजा इसे रमज़ान अल मुबारक की ताक रातों में तलाश करना चाहिए। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कदर में कौन सा वजीफ़ा करने की तलकीन फरमाई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक दफ़ा हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं लैलतुल कदर को पा लूँ तो इसमें क्या दुआ करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, यूँ कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, ए अल्लाह तू बहुत माफ़ फरमाने वाला है और दरगुजर करने को पसंद करता है, बस तू मुझको माफ़ फरमा। शब-ए कदर की इबादत व आमाल। शब-ए कदर की इबादत व आमाल के बारे में इशा की नमाज और तरावी के बाद इनफरादी तौर पर नवाफिल अदा किए जाएँ। तलावत व तस्बीह, सलात व तस्बीह, ज़िक्र व दुआ, तहज्जुद की नमाज अदा की जाए, इसका बड़ा अजर सवाब है। शब कदर की नमाज के नवाफिल कैसे अदा करें। रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में नमाज नफल की 4 रकतें पढ़ें। हर रकत में सूरतुल फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद सूरतुल कदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कद्र एक बार और सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद 27 बार पढ़ें। नमाज के बाद इस्तग़फ़ार करें और इंशाअल्लाह गुनाह माफ़ हो जाएंगे। दूसरी नमाज ये है कि नमाज नफल की 2 रकतें पढ़ें। दोनों रकत में सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद सूरतुल कदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कद्र 3 बार और सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद भी 3 बार पढ़ें। तीसरी तरकीब यह है कि नमाज नफल की 4 रकतें पढ़ें। हर रकत में सूरतुल फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद सूरतुल कदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कद्र एक बार और सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद 50 बार पढ़ें। सलाम फेरने के बाद सजदे में जाकर एक तस्बीह पढ़ें, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसके बाद अपनी हाजात के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला दुआ कबूल होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।